Sir, I will deposit the fees as soon as possible. कांता, I will call you back later. जी सर. तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? हाँ सर. कहाँ से सीखी तुमने बोलनी? वो सर इंटरनेट पे वो वीडियोस आता है ना, तो हम उसको ही थोड़ा थोड़ा देखकर सीख लिए. क्या बात है। तो अभी किससे बात कर रही थी तुम? वो हमारा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है, तो इस बार थोड़ी स्कूल की फीस देने में देरी हो गई. उसके टीचर का फ़ोन था, उनको ही बता रहे थे हम कि हम जल्दी से जल्दी आपकी फ़ीस दे देंगे. और वो क्या है ना सर, हमारा बच्चा जहाँ पढ़ता है ना, वो बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ सारे इंग्लिश बोलते हैं. अच्छे अच्छे परिवार से बच्चे आते हैं, तो इसलिए भी हमने सीखा कि हम अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करें और टीचर से इंग्लिश में बात करेंगे. और सर वहाँ का ना एक वो है रूल, वहाँ पर ना पेरेंट्स को भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं. अच्छा, तो फिर कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? वो सर जो यहाँ चौक पे स्कूल नहीं है, DPS, उसमें ही. वो तो बहुत महंगा स्कूल है, तुम उसके फीस के एक्सपेंस कैसे हैंडल कर पाती हो इतनी मतलब सैलरी में? हाँ सर, कैसे न कैसे करके हम फीस भर ही देते हैं. वो क्या है ना, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे पति भी हमारे बच्चे के पैदा होते ही गुजर गए, तो हमने तब से ठान रखा था कि हम अपने बच्चे को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको एक बहुत बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी लगवाएंगे उसकी. तो तब से ही हमने अपनी पूरी मेहनत करी और अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में डाला. साहब, हम आपके यहाँ काम करते ही हैं और हम इस मोहल्ले में 3-4 घर और पकड़ रखे हैं, तो सारा मिला के फीस का चला जाता है. ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बस बस, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. 2 घर 4 घर में काम क्या कर लेती हैं, अपने आप को महारानी समझने लगी हैं. इतना काम में ध्यान दे ले, समझी? जरा बोला मत कर. अरे नहीं मैम साहब, वो साहब ने हमसे पूछा, हम इसीलिए सब बता रहे हैं. हाँ मुझे पता है, तूने नहीं पूछा. अरे 2-4 इंग्लिश के वर्ड क्या बोलने लग गए, अपने आप को अंग्रेज क्यों औलाद समझ रही है? हमारे सर पे बैठ के नाचेगी? मम्मी मैंने पूछा इसलिए वो बता रही थी, तो सामने से थोड़ी ना बता रही है कुछ। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, ये गरीब लोगों की ना आदत ही होती है. जहाँ अमीर लोग देखे नहीं, वहाँ अपने दुखड़े गाने शुरू कर देते हैं. और इसका बेटा, अरे अमीर स्कूल में पढ़े या गरीब में, हमें क्या मतलब? तू हमें क्यों सुना रही है कि उसमें पढ़ता है कि उसमें पढ़ता है? पढ़ाना जिसमें पढ़ाना है. ठीक है, कोई नहीं। और हाँ, तुम अभी मुझे बता रही हो कि तुम 2-4 घरों में और में काम करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे तुम सैलरी पे लगी हुई हो वहाँ पे तुम अपने काम में थोड़ी सी भी ढिलाई दो. जितनी भी साफ सफाई अच्छे से कर देना घर की, ठीक है? जी साहब. चलो, चल. देख लेना सब. हाँ. रुक, करती हूँ. देख, ये अभी तक यहाँ क्यों बैठी है? इसको तो अब तक चले जाना चाहिए था ना. कुछ बात होगी इसी वजह से बैठी हुई है. अरे कोई बात नहीं होगी. देखा था ना सुबह कितने ड्रामे दिखा रही थी. ये वो बच्चे की फीस मांगने के लिए बैठी होगी, और कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की. हमने इसकी सैलरी दे चुके हैं, समझा? मम्मी इसने पैसे थोड़ी ना मांगे, एक बार पूछने दो तो बात क्या है? कोई जरूरत नहीं है तुझे पूछने की. मुझे ना तेरी आदत अच्छे से पता है. जरा सा कोई रोएगा और तू ना सब कुछ लुटा देगा एक दिन. ऐसी बात नहीं है. आप एक काम करो, ये बैग लेके ऊपर जाओ, मैं भी आता हूँ. नहीं नहीं, तू भी चल. जाओ तो मैं एक बार पूछ तो लेता हूँ. राजा, प्लीज जाओ. कांता, जी मालिक. तुम यहाँ क्या बैठ के सोच रही, कुछ हुआ है क्या? नहीं मालिक, कोई बात नहीं है. अगर कुछ हुआ है तो बता दो, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि किसी परेशानी में हो. कुछ हुआ है तो बताओ. मालिक, अब आपसे क्या छुपाना. वो जहाँ हम काम करते थे ना, 2-3 घर जहाँ पकड़े थे, वहाँ पे मालकिन ने कह दिया कि इस बार की सैलरी हम तुमको अगले महीने देंगे, क्योंकि उनके घर में कोई परेशानी हो गई है. अब उनकी सैलरी पे ही हमारे बचवा का फीस देना था और हमारे घर का राशन लाना था. हमको समझ नहीं आ रहा है, हम घर में खाएंगे क्या और कैसे फीस देंगे, और हम तो कमरा का किराया भी नहीं दिए हैं अब तक. तो यहाँ पे बैठ कर सोल्यूशन मिल जाएगा. तो क्या करें मालिक, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. हम सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि हम क्या कैसे करेंगे. तो मेरे पास एक बार भी आई मदद मांगने के लिए. अरे नहीं मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं. आपने परसों ही तो हमें सैलरी दी है, और अगर हम आपके पास आते तो मालकिन हम पे गुस्सा करती.
ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मम्मी का क्या है कि मम्मी ने दुनियादारी देख रखी है। उनके साथ ऐसा कुछ हो रखा है जिनकी वज़ह से उनको ट्रस्ट इश्यू है। वो ट्रस्ट नहीं कर पाती। अब जो पहली नौकरानी थी, वो चोरी-चकारी भी करती थी। मम्मी के लाख बार पूछने के बाद वो हमेशा इनकार कर देती थी। इसलिए ज़्यादा मम्मी को ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो गलती उनकी नहीं है, बाकी दिल की तो बहुत अच्छी है, तुम्हें भी पता है। और तुम तो एक तो बहुत अच्छे काम कर रही हो। अपने बच्चे को इतने महँगे स्कूल में पढ़ा रही हो, उसकी एजुकेशन के बारे में सोच रही हो, उसका ये सोच रही हो कि एक बड़ा ऑफ़िसर बने, इतने बड़े-बड़े सपने देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और सपने जीने का ना सबको हक है, जो कि तुम देख रही हो और उसको पूरा भी कर रही हो। और अगर लाइफ़ में थोड़े अप एंड डाउन आ जाते हैं, तो एक बार पूछ लिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, है ना? कितने पैसों की ज़रूरत है? मालिक 15,000। बस 15,000 के लिए बताओ इतनी टेंशन ले रही थी। एक काम करो मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, ऊपर चलो मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी परेशानी में आपने हमारी मदद करी। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हम पूरा मन लगाकर आपके यहाँ काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से करेंगे। एहसान वाली कोई बात नहीं है। बस भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सको तो ज़रूर मदद करो। और दूसरी बात तुम मेहनत पहले से भी करती आ रही हो और हमेशा करोगी, तभी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ मैं। कैश नहीं है, ऊपर दे दूँ? जी साहब।